ओके, आज हम पढ़ेंगे एल्काइंस के बारे में। ठीक है, अब हम एल्काइंस में देखते हैं सबसे पहले क्या है कि एल्काइंस के पहले पढ़ लेते हैं हम नॉमेनक्लेचर कि हम इनको फॉर्म होते हैं कैसे और ये कैसे होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने एल्काइंस और एल्कीन्स में पढ़ा था, ये दोनों क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड कार्बन होते हैं। अनसैचुरेटेड हमने इनको क्यों बोला है, क्योंकि इनमें डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि जो हाइड्रोजन होते हैं इसमें अल्काइन में, वो अल्कीन और एल्केन से क्या होते हैं, कम होते हैं। ठीक है, ये तो हमें वैसे भी पता है, और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, CnH2n-2 से। ठीक है, फिर उसके बाद बात आती है जो फर्स्ट टेबल है इसका कंपाउंड, वो कौन सा है, हमारा इथाइन। ठीक है, इथाइन जो है वो हमारा फर्स्ट टेबल कंपाउंड है, जिसको हम एक और नाम से बोलते हैं, दैट इज एसिटाइलिन। ठीक है, कॉमन नॉमेनक्लेचर की बात करें तो वो डेरिवेटिव होते हैं किसके, इसके डेरिवेटिव इसके होते हैं। ठीक है, और IUPAC का तो हम पहले भी पढ़ते आए हैं, दैट इज़ अ सिंपल वन। आपको लॉन्गेस्ट चेन बतानी है और डबल बॉन्ड की या ट्रिपल बॉन्ड की जहाँ पर भी प्रेजेंस होगी आप वहाँ पर नाम को लिख दोगे। उससे पहले हम इसके फंक्शंस को पढ़ लेते हैं। एसिटाइलिन हमें जनरली किस फंक्शन के लिए यूज़ होता है, वेल्डिंग पर्पस में। वेल्डिंग पर्पस में हम एसिटाइलिन को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, और हम इनको कैसे यूज़ करते हैं, एज अ ऑक्सी एसिटाइलिन। ऑक्सी एसिटाइलिन से ही पता चलता है कि एसिटाइलिन को जब मैं ऑक्सीजन के साथ डालूंगी तो वो हमें क्या बना के दे देगा, ऑक्सी एसिटाइलिन। ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा स्टार्टिंग मटेरियल की तरह हम यूज़ करते हैं किसको, एल्काइंस को। ठीक है, यहाँ से हमने नाम पढ़ लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको 3 नाम देती हूँ, वन इज़ दिस वन, C डबल बॉन्ड ऑफ C, H एंड H। ठीक है, इसका नाम। फिर उसके बाद CH3 C डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ऑफ CH, सॉरी, ओके, देन CH3 CH2, देन सिंगल बॉन्डेड एंड ट्रिपल बॉन्डेड विथ CH। ठीक है, अब ये है, ये क्या है हमारा एल्काइलिन, पता है हमें। ये वाला हमारा क्या है, दिस इज़ अगर हमें इसको कॉमन नॉमेनक्लेचर देना होगा तो ये क्या होगा, मिथाइल, और ये क्या होगा, एसिटाइलिन। ठीक है, अगर हम इसको देंगे तो ये तो एसिटाइलिन है, इसके साथ क्या है, 2 है, मतलब इथाइल एसिटाइलिन। तो फर्स्ट मेंबर कौन है इसमें, इथाइलिन। फिर उसके बाद बात आती है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, इथाइन बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम इसको क्या बोलते हैं, मिथिथन प्रो, और इसकी पोजीशन कहाँ है, 1 पे। इसकी पोजीशन कहाँ पर है, 1 पे। इसको मिथ इथ प्रो एंड ब्यूट बाई इन। ठीक है, अगर पोजीशन चेंज होगी तो वैसे हम नाम देंगे, और वैसे उसके अकॉर्डिंगली हमारा जो सब्सिस्टेंट होगा डेरिवेटिव ऑफ एसिटाइलिन वो भी चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल वी हैव CH3 सिंगल बॉन्डेड विथ एंड C एंड ट्रिपल बॉन्डेड, दैट इज ट्रिपल बॉन्डेड विद C एंड दैट इज अगेन सिंगल बॉन्डेड विद CH3। अब आप इसको कैसे लिखोगे, ये हमारा एसिटाइलिन, उसके साथ क्या है, 2 क्या है, डाइमिथाइल। तो आप इसको कैसे लिखोगे, डाइमिथाइल, ना कि आप इसको क्या लिखोगे, पहले आप क्या लिख रहे थे, इथाइल लिख रहे थे, अब हम क्या लिखेंगे, डाइमिथाइल एसिटाइलिन। ठीक है, दैट इज द थिंग। नेक्स्ट हमारा आता है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में अगर इसकी बात करें तो इसमें जो जनरली प्री नाउंड होता है वो होता है पोजीशन आइसोमर्स। बट अगर हम पहला इसका देखें, इथाइल लीन, ठीक है, वो क्या है, इसका फर्स्ट मेंबर है, फर्स्ट मेंबर है ना इसका। सेकंड मेंबर इसका कौन होगा, अगर ये कार्बन 2 का है, ये कौन सा 3 का होगा, जो चौथा होगा वो 5 का होगा, जो 5th होगा वो कौन सा होगा, 6 का होगा, सॉरी 2 3 का होगा, 3 कितना का होगा, 4 का होगा, जो 4 होगा वो 5 का होगा, जो 5 होगा वो 6 होगा। ठीक है, ये होती है मेंबर्स की बात। अब हम अगर इसकी बात करें इथाइलिन की, और किसकी बात करें, इथाइलिन भी बोल सकते हो आप, इसको इथाइन भी बोल सकते हो। एसिटाइलिन वर्ड होता है, इसको आप यूज़ करोगे एज अ इथाइन वर्ड। ठीक है, इथाइन की बात की जा रही है। ठीक है, और हम C3 की बात कर रहे हैं, तो इसमें हम नाम क्या दे रहे हैं इसको, दिस इज इथाइन, और हम इसकी बात करेंगे प्रोपाइन की। ठीक है, प्रोपाइन एंड इथाइन, इनके दोनों के क्या है, एक ही स्ट्रक्चर है। बट अगर हम ब्यूटाइन की बात करें तो उसके कितने स्ट्रक्चर होते हैं, उसके पोजीशन आइसोमर्स होते हैं 3। ठीक है, वैसे ही आपको पूछा गया, अगर हम बात करें 5th मेंबर को, मतलब इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है, C6H2n-2 होती है, तो इसमें 6 डालो, मल्टीप्लाई करो, कितना आया इसका, C6H of 10। एम आई करेक्ट। ठीक है, अब हम इसके फंक्शंस को बताएंगे। सबसे पहले एक स्ट्रेट चेन को देखेंगे हम। ठीक है, फिर उसके बाद हम स्ट्रेट चेन को बना लेते हैं, CH, ठीक है, C और C। ठीक है, कितने C आ गए, 3 C आ गए। एक तो हमारा एक बार प्रेजेंस कहाँ हो सकती है, फर्स्ट पोजीशन पे, एक बार प्रेजेंट कहाँ हो सकती है, सेकंड पोजीशन में, एक प्रेजेंट कहाँ से, 3, मतलब 3 स्ट्रक्चर तो जो हमने थे वो हमने बना लिए। ठीक है, हम C4 के बताएंगे। पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, 5th मेंबर ऑफ द एल्काइन फैमिली, जिसको हम C6H10 बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें से हमारे
पर 3 स्ट्रक्चर आ गए। अब 3 स्ट्रक्चर के बाद क्या हो सकता है, इनके आएगी ब्रांचिंग, ठीक है। ब्रांचिंग की अगर हम बात करें तो एक बार क्या होगा, यहाँ तो हमारे इनिशियल पे क्या है, हमारे इनिशियल पे वी हैव आर ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अब कितने 1 2 3 4 एंड 5, एक हम एज अ सब्सिस्टेंट लगा देती हैं, ठीक है। एक सब्सिस्टेंट यहाँ पर भी लग सकता था, मैंने यहाँ क्यों लगाया, एक सब्सिस्टेंट यहाँ भी तो लग सकता है ना, ठीक है ना। एक सब्सिस्टेंट यहाँ लग सकता है और एक सब्सिस्टेंट यहाँ पर लग सकता है। सो वी हैव लाइक 2 मोर स्ट्रक्चर्स, तो ये हो गया 4th स्ट्रक्चर, ये हो गया 5th स्ट्रक्चर। अब हम 6th स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सो ठीक है, एक हमारे पास कहाँ पर आया, एक हमारे पास एक स्ट्रक्चर यहाँ पर आया और एक स्ट्रक्चर कहाँ पर आया, यहाँ पर आया, ठीक है। एक और स्ट्रक्चर बन सकता है इसका, दैट इज नाउ वी हैव, ओके, हमने यहाँ पर लगा दिए, ठीक है। एक ये स्ट्रक्चर बना दिया हमने, वेयर इज इट, दैट इज 2 कार्बन बिफोर के बाद, ठीक है। दूसरा हमने बनाया एक कार्बन बिफोर के बाद। तीसरा हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर हमारे पास जो ट्रिपल बॉन्ड हो वो यहाँ पर हो कहीं पर, ठीक है। अब हमें इक्वली है, अगर यहाँ पर भी इक्वली पड़ेगा और यहाँ पर भी इक्वली पड़ेगा तो एक ये स्ट्रक्चर आ जाएगा, दिस इज 6th स्ट्रक्चर। अगर हम 7th की बात करते हैं सो दैट विल बी सी ट्रिपल बॉन्ड ऑफ दिस एंड दिस, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या है, एक स्ट्रक्चर है। पोजिशनल चेंज आइसोमर्स को हमने डिफरेंट पेयर्स में क्या किया है, शो किया है। तो इसके सारे के सारे आइसोमर्स कितने हैं, दैट इज 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 आर द आइसोमर स्ट्रक्चर्स या फिर चेन आइसो स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अब अगर हम पेंटाइन की बात करें, वो भी हमने पढ़ लिया। स्ट्रक्चर ऑफ द ट्रिपल बॉन्ड किया गया, इथाइन सबसे सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल्स होता है, तभी तो वो इनिशियली वाला है। इसमें जो हमारा कार्बन होता है वो क्या होता है, sp हाइब्रिडाइज। तो जो sp हाइब्रिडाइज होते हैं ये, वो क्या करते हैं, लीनियरली जो होते हैं वो किसके साथ बॉन्ड बनाते हैं, एक यहाँ पर और एक हाइड्रोजन के 1s के साथ भी बनाते हैं। इनके बाद 2 क्या होंगे, p ऑर्बिटल क्या होंगे, b वेकेंट होंगे, ठीक है। अब इनके पास क्या होंगे, 2 p ऑर्बिटल क्या होंगे, वो वेकेंट होंगे। तो एक इसके साथ पाई बॉन्ड बनाएगा और एक इसके साथ पाई बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। अब आपको याद रखना है कि जो सबसे लॉन्गेस्ट बॉन्ड लेंथ होती है वो सिंगल वाले की होती है, जो ट्रिपल वाली की होती है उसकी सबसे कम बॉन्ड लेंथ होती है, जो डबल बॉन्ड होता है वो इंटरमीडिएट होता है। अब बॉन्ड लेंथ को याद करने का फॉर्मूला, बॉन्ड लेंथ हमेशा आनी चाहिए। द फर्स्ट वन विच इज़ द मैक्सिमम दैट इज़ 154, फिर उसके बाद जो डबल बॉन्ड है वो दैट इज़ 133 और ट्रिपल बॉन्ड की बात करें दैट इज़ 120, ये पता ना चाहिए। इसके अकॉर्डिंगली आप बॉन्ड एनर्जीज की बात कर लोगे, सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी किसके पास होगी, ट्रिपल वाले के पास होगी। अब आती है प्रिपरेशंस मेथड की, इसका दैट इज फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कैल्शियम कार्बाइड बन कैसे रहा है। कैल्शियम कार्बाइड हमारा बनता है जब मैं एक क्विक लाइम को क्या करती हूँ, हीट करती हूँ कोक के साथ। बट आपको क्विक लाइम के नाम से ही पता चलता है कि हमने क्विकली बनाया है। इसको बनाया कैसे है, हमने कैल्शियम के कार्बोनेट को लिया, मैंने उसको और हीट कर दिया, उसने जो भी निकाला उसको मैंने क्या बोल दिया, क्विक लाइम बोल दिया, ठीक है। अब इस कार्बोनेट को, इस क्विक लाइम को मैंने क्या करना था कि मैं कैल्शियम कार्बाइड बनाऊँ, ठीक है। इसको मेरे को कोक के साथ करना था। व्हाट इज़ कोक, दैट इज़ सी, दैट इज़ व्हाट, सी, ठीक है। अब मैंने इसको कोक के साथ किया, इसने मेरे को C2 दे दिया, दैट इज़ अ कैल्शियम कार्बाइड जो मैंने क्विक लाइम से बनाया है विद द हेल्प ऑफ कोक, ठीक है। और उसके साथ मैंने मतलब इसने बाय प्रोडक्ट क्या फॉर्म किया है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इसको जब कैल्शियम कार्बाइड को मैं पानी देती हूँ थोड़ा सा, तो ये क्या कर देता है, मेरे को हाइड्रोक्साइड दे देता है और साथ में एक इथाइन की प्रेजेंस जो होता है वो दे देता है। सेकेंडली हम विसिनल डाइहैलाइड से भी इनको बना सकते हैं। विसिनल कौन होते हैं, ये हमारा बॉन्ड होगा, ठीक है। कोई भी बॉन्ड सिंगल बनाइए आप, ठीक है, क्योंकि विसिनल है तो मेरे पास 2 हैं, ठीक है। बट अब प्रॉब्लम ये है कि ये एक ही ग्रुप के साथ क्या है, अटैच, एक कार्बन के साथ अटैच नहीं है, एक ग्रुप एक स्ट्रक्चर में आसपास है, विसिनिटी में है, हमेशा याद रखना आसपास है, विसिनिटी में, ठीक है। इसके साथ क्या थे, H और इसके साथ H, इसके साथ H। तो पहली बार मैंने किया KOH के साथ रिएक्ट, इसको मतलब अल्कोहल KOH को डाला तो यहाँ से पता चल जाता है अल्कोहल KOH है तो क्या होगी, एलिमिनेशन रिएक्शन हुई। जैसे मैंने इसको डाला तो K के साथ Br चला गया, H के साथ OH चला गया, इसमें बना दिया डबल बॉन्ड, तो ये कुछ ऐसा बन गया। बट एक क्या रह गया हमारे पास, एक हमारे पास क्या रह गया है बीबी, एक हमारे पास Br रह गया। तो इसमें इंटरमीडिएट क्या बन रहा है आपको पता होना चाहिए। इंटरमीडिएट हमारे पास एक अल्काइलिन हैलाइड बन रहा है, मतलब अभी तक मैंने होली सोली अल्काइल नहीं बनाया। अब मैं इसको क्या करूँगी, ट्रीट करवाऊँगी किसके साथ, दैट इज़ व्हाट, वन मॉलिक्यूल विच अंडर सोडामाइड, सोडा एमाइड,
के साथ, अब सोडामाइड इज नेम से बता रहे हैं, सोडा ये होता है और अमाइड ये होता है। इसको अगर आप राइट करोगे तो आप ऐसे पता चल जाएगा, मतलब इसको H की कमी है और इसको Br की कमी है, ये दोनों निकल जाएंगे यहाँ से और ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। द नेक्स्ट वन इज आर द केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टी से पता चलता है कि एसिडिक होता है। कैसे एसिडिक होता है? पहली बात तो sp करेक्टर से, इसमें sp करेक्टर है सबसे ज़्यादा 50%। कौन सा करेक्टर होता है इसमें? s करेक्टर। s करेक्टर से पता चलता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी हाई है। अगर ये है हमारे साथ H और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, मतलब ये इससे इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करते हैं और प्रोटॉन को क्या करते हैं? लूज करवा देते हैं। ये भी प्रोटॉन को लूज कराता है। देयरफॉर हमें पता चलता है जब भी मैं इसको कभी भी रिएक्ट करवाऊंगी सोडियम के साथ, तो ये H जो अल्फा वाला होगा ये निकल के क्या बनवा देगा? HC Na, दिस विल बी नेगेटिव, दिस विल बी प्लस, और ये हाइड्रोजन को क्या करवाएगा? निकलवा देगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन स्ट्रॉन्ग बेसिस है कि मैं जिसके साथ रिएक्ट करवाऊँ इसको और H निकल जाएगा। सो यू हैव टू नोट दैट सोडियम और हमारे पास सोडा एमाइड जो होते हैं वो क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग बेसिस। ये याद रखने वाली बात है, ये दोनों क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं और वो क्या फॉर्म करते हैं? नाउ दिस इज़ द थिंग। अब ये फॉर्म क्या कर रहा है? मोनो सोडियम, एक सोडियम ही है ना, और साथ में क्या है? इथेनाइड। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। ऑन द रिलेशन एक सिंपल की बात बताऊं तो जो फॉरन से एवरीवन नॉमेनक्लेचर दैट इज सोडियम एसिटिलाइड, मतलब ये तो एसिटाइलिड के लिए है और इथाइनिड इसके लिए है, ठीक है। एक ये फॉर्मेशन हुई, ठीक है। सेकेंडली अगर हम देखेंगे कि हम इसको दो बार, अब मैंने इसको भी फर्दर क्या किया? इसको भी फर्दर Na के साथ रिएक्ट करवाया, तो मतलब वो उधर वाला जाएगा, तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा। तो इसमें आप क्या बोलोगे? डाई सोडियम एसिटिलाइड भी बोल सकते हो, या फिर डाई सोडियम, इसकी जगह आप इथाइनाइड भी बोल सकते हो, ठीक है। तो वेरी नेक्स्ट इज सोडामाइड के साथ मैं इसको रिएक्ट करा रही हूँ। किसको रिएक्ट करा रही हूँ? मिथाइल एसिटाइलिन को, ठीक है। इसकी जगह हम इसको क्या लिख सकते हैं? मिथिथन प्रोपाइलीन भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैंने इसको सोडियम के साथ रिएक्ट कराया, मतलब इसका एक H जाएगा, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विच H इज गोइंग टू बी आउट, ठीक है, विच H इज गोइंग टू बी आउट, ठीक है। अब इसको मैंने किसके साथ? सोडामाइड के साथ क्या किया है? रिएक्ट करवा दिया, ठीक है। तो इसको मैंने रिएक्ट करवाया। नाउ इट विल फॉर्म CH3C triple bond and Na, that will be plus, that will be negative, and what is its name है? सोडियम प्रोपाइनाइड, जिसके नीचे भी नाइडलाइड होगा ना, वो हमारे फाइनल प्रोडक्ट होंगे। और इसकी वजह से हम एसिडिक बिहेवियर भी ढूंढ सकते हैं। कैसे ढूंढ सकते हैं? सबसे पहले कौन आएगा? एल्काइल का नेचर आएगा, फिर उसके बाद एल्कीन का नेचर आएगा, फिर उसके बाद एल्केन का नेचर आएगा। दिस इज द फर्स्ट। द सेकंड वन इज आर, अगर मेरे अल्काइन एसिटाइल के साथ जैसे जैसे H3H3 लगता जाएगा तो उसका क्या होएगा? नेचर क्या होएगा? कम होता जाएगा, उसका नेचर बहुत 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 कम होता जाएगा। दैट इज द इसके साथ तो हो गया क्योंकि एक H तो था, बट यहाँ पर इसने H को कोई छोड़ा नहीं, छोड़ा तो वो कैसे करेगा? सेकेंड रिएक्शन जो इनके साथ होती हैं दैट इज़ एडिशन रिएक्शन, वो बहुत ही सिंपल है। एडिशन रिएक्शन सबसे पहले हम कौन सी पढ़ रहे हैं? सबसे पहले इसका एक प्रोसेस ही आन लो कैसी होती है। ये हमारे पास था मतलब एसिड एल्काइन, ठीक है, इसके पास HZ कोई कंपोनेंट, ठीक है। अब क्या होता है कि ये कार्बोकेटाइन तो उसने बनाना ही होता है, तो जैसे ही H जिसके पास चला जाएगा उसके पास बनेगा नहीं, जिसके पास नहीं जाएगा उसके पास बन जाएगा कार्बोकेटाइन। तो आप यहाँ से देख रहे हो कि जो कार्बोकेटाइन बन रहा है वो क्या क्या कार्बोकेटाइन है या विनाइलिक केटाइन है? दैट इज़ अ विनाइलिक केटाइन, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। कार्टाइन तो बना बट वो कौन सा बना? कार्टाइलिक केटाइन। फिर उसके बाद जो हमारा Z होता है उसके पास क्या होते हैं? लोन पेयर भी होता है, नेगेटिव चार्ज भी होता है। अब जिसके पास जाना होता है वो उसके पास चले जाता है। और इसमें कौन सा रूल फॉलो होता है? दैट इज़ अ मार्कोनिकॉव्स रूल। अब ये भी याद रखना कि मार्कोनी लॉज को एक नाम से याद आता है, रिच गेट्स रिचर। कैसे? जो H होता है वो हमेशा उस जगह जाता है जिधर ज़्यादा H प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब पहला हम इसमें एग्जांपल पढ़ रहे हैं, दैट इज़ विच वन? एडिशन ऑफ द डाईहाइड्रोजन। मतलब मैंने डाईहाइड्रोजन को ऐड तो करना है बट किसकी हेल्प से करूँगी मैं? कैटालिटिक PT की, PDC की या फिर NI की हेल्प से करूँगी, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देती हूँ, दैट इज़ दिस वन, ठीक है। अब क्या है इसमें? ये है हमारे पास H2 को हमने ऐड कर दिया PT, PD या फिर NI की प्रेजेंस में, ठीक है। अब क्या हो रहा है? अब इसके अकॉर्डिंगली H किसके पास जाना चाहिए? जिसके पास ज़्यादा H है, ठीक है। तो मैं
दोनों को बार तोड़ देती हूँ इसको, ठीक है, या एक बार में एक ही सब्स्टिट्यूशन को डालोगे, फिर उसके बाद फिर से आपको देना पड़ेगा, मतलब एक बार में अगर एक ही हो रहा है तो वो कैसे बनाएगा, C डबल बॉन्ड ऑफ दिस एंड C एंड H, यहाँ पर भी क्या आएगा, H आ जाएगा, दिस विल बी H2, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं फिर से एक और बार H2 के साथ करूँगी, सो दिस विल फॉर्म CH, C सिंगल H2 एंड सिंगल बॉन्ड ऑफ CH3। सेकंड है हमारा दैट इज़ एडिशन ऑफ हैलोजन। अब एडिशन ऑफ हैलोजन मतलब हैलोजन तो जाएंगे, बट अब यहाँ पर कोई दो डिफरेंट तो है नहीं कि मैं ऑर्गेनिक मतलब दोनों तरफ क्या बनेंगे, बनेंगे। तो ये जो होती है ना हैलोजन जिसमें Br होता है, वो टेस्ट होता है किसके लिए, अनसैचुरेशन के लिए। तो ये तो सबको पता है, अगर मेरा रेडिश ब्राउन कलर डीकलराइज हुआ तो उससे पता चल जाता है कि अनसैचुरेशन जो है वो क्या है प्रेजेंट है उसमें। तो वैसे ही एक आपको रिएक्शन दी गई है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड ऑफ CH, उसको मैंने किसके साथ रिएक्ट कराया, Br2 के साथ। तो अब सबसे पहले Br2 के साथ रिएक्ट कराया, सिंगल बॉन्ड को क्या करो, निकाल दो। चलो ट्रिपल बॉन्ड का फंक्शन ले लेते हैं, ठीक है। सिंगल बॉन्ड को मैंने निकाला तो इसने कुछ ऐसा बना दिया, ठीक है। तो अब ये जो ये है हमारा एक प्रोडक्ट, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने एक और बार Br2 को डाला, अब इसने क्या बनाया, CH3 C Br, this is Br, this is Br and this is also Br। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बना, 1 2 2 टेट्रा एंड ब्रोमो एंड देन इट इज़ प्रोपेन, ठीक है। तो दैट इज़ अ टेस्ट फॉर दिस एंड सोल्यूशन इन द, और आपको ये याद रखना पड़ेगा जो आप इसको Br2 को यूज़ करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 प्रेजेंस में यूज़ करते हो, दैट इज़ अ टेट्राक्लोराइड को। द वेरी नेक्स्ट इज़ आर एडिशंस ऑफ द हाइड्रोजन हैलाइड। अब मज़ा आएंगे, ठीक है। अब क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ गिवन आज, ठीक है। अब मेरे को ये दिया है, तो अब यहाँ पर आता है क्योंकि ये डिफरेंट है, HBr को ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, एक बार उड़ेगा, इधर चला गया, ठीक है, दैट इज़ Br, दैट इज़ डबल बॉन्ड ऑफ H, Br एंड H, ठीक है। H वहाँ पर चला गया, एक और बार HBr जुड़ेगा, कहाँ पर जुड़ेगा, जहाँ पर H ज़्यादा आएगा। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा दिस इज CH सिंगल बॉन्ड ऑफ CH3, एम आई राइट और रॉन्ग, राइट, ठीक है। बट यहाँ पर आएगा हमारा Br। अब आपको यहाँ से पता चलेगा कि ये जो प्रेजेंट होते हैं वो सेम कार्बन पे होते हैं, तो हमारे जो बनता है वो क्या होता है, जेमिनल क्या बनाते हैं, जेम डाइहेलाइड बनाते हैं। वो पहले हमने पढ़ा था विसिनल वाले पे अटैक होता है ताकि वो फॉर्म कर सके किसको, इथाइन को। बट जैसे जब वो अटैक करता है वो फॉर्म क्या कर रहा है, मतलब हमारे प्रिपरेटरी मेथड में हमें विसिनल डाइहेलाइड की ज़रूरत थी, बट यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट आते हैं हमारी एडिशन ऑफ द वाटर। एडिशन ऑफ द वाटर्स की अगर हम बात करें ना, तो एल्कीन जो होती है या फिर हमारा एल्केन होते हैं वो शो नहीं करते हैं इसको, ठीक है, वो इमिसिबल होते हैं। इसके लिए एक वर्ड यूज़ होता है इमिसिबल, ठीक है। तो ये याद रखना, वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। बट हम इसको कैसे रिएक्ट करा सकते हैं, एक ही मॉलिक्यूल को करा सकते हैं। 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को हम कैसे रिएक्ट करा सकते हैं, पहले तो मेरे पास मतलब 2 चीज़ें होनी चाहिए। पहले मुझे वार्म करना पड़ेगा इनको, ठीक है। फर्स्ट मुझे इनको वार्म करना पड़ेगा, वार्म करने के लिए मैं इनको टेम्परेचर भी दूंगा 333 K, ठीक है। सेकेंडली मुझे इसको करना किसके साथ गर्म है वो पता होना चाहिए, दैट इज़ अ मर्क्यूरिक, ठीक है, सल्फेट। अब वो मर्क्यूरिक सल्फेट बनेगा कैसे, जब मैं उसको डाइल्यूट किसी सल्फ्यूरिक एसिड में डालूंगी तभी बनेगा ना। तो मतलब मर्क्यूरी इन द प्रेजेंस ऑफ द एसिड और हाई टेम्परेचर वार्म करने पे मेरे को वाटर की क्या होती है, प्रेजेंस होती है। बाद में कीटोइनोल बनाओ नहीं बनाओ वो आपकी मर्जी है। तो 2 रिएक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हमें पता नहीं चाहिए। HOH, H किधर जाएगा, दोनों पे जा सकता है, कहीं पर भी वो नहीं है, बट प्रेजेंस किसकी होनी चाहिए, पहले तो हमारे पास एसिडिक सोल्यूशन होना चाहिए और मर्क्यूरी होनी चाहिए, और तीसरा 333 K होना प्रेजेंट चाहिए, ठीक है। अब इसने इसको किया, सिंगल बॉन्ड बना, और एक कहीं पर आप क्या लगा दीजिए, H लगा दीजिए, ठीक है, और एक के साथ क्या लगा दो, OH लगा दो, ठीक है। दिस इज OH, इसके साथ मैंने लगा दिया OH। अगर आप इसको देख रहे हो दैट इज़ कि जो मेरा कार्बन है वो डबली बॉन्डेड है और इसके साथ OH और ये H है, तो कीटोइनोल फॉर्म कर सकता है वो, एम आई राइट और नॉट,
वो कीटोनॉल फॉर्म करेगा। अगर वो इनमें फॉर्म होएगा ना, ये इसको जाएगा और ये इसको देगा। कीटोनॉल या आइसोमेरिज्म की वजह से हमारा इथेनाइल फॉर्म इथेनॉल बन जाएगा। तो दैट कैन बी अ क्वेश्चन, क्या मैं इथाइन से इथेनॉल बना सकती हूँ? येस वी कैन अप्लाई। जब मैं उसको वन मोल ऑफ द वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा हूँ मर्करी की प्रेजेंस में इन एसिडिक सोल्यूशन एंड टेम्परेचर शुड बी मोर। अब प्रोपाइन से मैं प्रोपेनॉन बना सकती हूँ। येस, हाउ कैन आई मेक? दैट इज द थिंग विच इज़ गिवन। अब मुझे इसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाना है। वाटर के साथ Hg और H+ एंड 333K, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। देन दिस इज CH3 एंड CH विल बी देयर, ठीक है, एंड डबली बॉन्डेड ऑफ CH2। अब क्या होएगा? डबल बॉन्ड क्या करेगा? यहाँ से निकलेगा और यहाँ पर जाएगा। तो अब कैसे बनाएगा वो? और यहाँ से H निकल के वो यहाँ पर जाएगा। काइंड ऑफ आइसोमेरिज्म होने के बाद CH3C डबल बॉन्ड ऑफ दिस। तो पहले क्या बना था? हमारा अल्कोहल बना था, बट अब हमारा क्या बन रहा है? प्रोपेनॉन। तो दिस इज व्हाट अ कीटोन बॉडी इज फॉर्म्ड। नेक्स्ट होता है लीनियर पॉलीमराइजेशन। एथाइलिन जो होता है ना हमारा, उसमें लीनियर पॉलीमराइजेशन हो सकती है। इथाइन जो होता है उसमें लीनियर पॉलीमराइजेशन, एक होता है लीनियर और एक होता है साइक्लिक। तो हमें पता करना होता है लीनियर के बारे में, पहले हम पढ़ेंगे। लीनियर के बारे में बनेंगे तो उस वजह से क्या बनेगा? पॉलीथीन बनेगा ना। तो वो जिसको आप पॉली क्या बोलते हो? पॉलीन, ठीक है। और या फिर आप इसको क्या बोल सकते हैं? पॉली एसिटाइलिन, ठीक है। इसका जो मॉलिकुलर वेट होता है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है? हाई होता है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियो कि हमने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चर्स को एक ही बार रिपीटेटिव क्या किया है, यूनिट से बनाया है, ठीक है। स्पेशल कंडीशंस में ये वाला जो चीज़ होती है वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करती है? कंडक्ट करती है, ठीक है। अंडर स्पेशल कंडीशन, ये याद रखना, वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करती है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाती है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाती है। तो अब हम इसको, अब कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की, तो कोई काम भी तो लेना ही होता है। तो क्या होता है? हमारी बैटरीज हैं, इसमें हमारे इलेक्ट्रोड्स डले हुए हैं। अब इस इलेक्ट्रोड्स पे मैंने इस फिल्म्स को, जो पॉलीथीन की होती है ना, उनकी फिल्म्स को, मतलब फिल्म क्या होती है? बहुत ही पतली होती हैं, उनको मैंने लगा दिया ताकि वो क्या कर सके, क्या हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा सके। पहली बात तो ये है कि ये बड़ी लाइटर रहेंगी। दूसरी बात ये है कि ये सस्ती भी मिल जाएंगी हमें, ठीक है, और कंडक्टर भी है। तो मतलब मुझे मेटल को यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों में। नेक्स्ट इज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज नन अदर देन दैट इज आवर साइक्लिक पॉलीमरिज्म, ठीक है, जिसका क्वेश्चन आता ही आता है और ये पता होना चाहिए, ठीक है। दैट इज़ व्हाट? साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। तो साइक्लिक पॉलीमराइजेशन की बात करें तो मैं 3 मोल्स किसके लूँगी? इथाइन के लूँगी, ठीक है। साइक्लिक पॉलीमराइजेशन पहले हमने क्या किया था? लीनियर कराया था, अब हम साइक्लिक कराएंगे। अब मैंने इनको एक ट्यूब ली, ठीक है, वो कैसी थी? रेड थी। दूसरी वो हॉट थी, और वो किसकी बनी हुई थी? आयरन की। मतलब एक ट्यूब ली जो रेड थी, हॉट थी, और वो किससे बनी हुई थी? आयरन से बनी हुई थी। कितने टेम्परेचर के अंडर ली? वो बहुत ज़्यादा है, दैट इज़ 873। तो तभी वो साइक्लिक जाएगा। अगर हमने इतना प्रेशर या फिर इतना टेम्परेचर या ऐसे कंडीशंस उसको नहीं दी होंगी तो वो कभी ये नहीं बनाएगा। और वो 3 बनाते क्या हैं? वो बना देते हैं हमारे पास नन अदर देन द बेंजीन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो हमेशा आएगा ही आएगा। आगे आप जितने भी ऑर्गेनिक पढ़ोगे ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। अब वो क्या कर सकता है? अब बेंजीन बनाने का तरीका क्यों बना रहे हैं हम? कोई वो भी तो होना चाहिए। पहली बात है, ये स्टार्टिंग मटेरियल होता है हमारा। किसके लिए होता है वो? स्टार्टिंग मटेरियल होता है ताकि मैं कोई डाई बना सकूँ, या मैं कोई ड्रग्स बना सकूँ, या फिर मैं कुछ लार्ज अमाउंट ऑफ अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बना सकूँ, ठीक है। तो एक बेस्ट रूट है, आपको कोई भी पूछे अगर मुझे किसी एलिफैटिक को चेंज करना हो एरोमेटिक में, तो मैं कौन सा तरीका अपनाऊँ? तो नन अदर देन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज साइक्लिक पॉलीमराइजेशन वाला तरीका सुने हो, जिसमें रेड आयरन के बीच में आप इथाइन को डालते थे। कितने टेम्परेचर पे? 873 पे, ताकि वो फॉर्म कर सके। वो कौन सी थी? साइक्लिक। अब एक इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें आपने बताया आप मुझे इथेनोइक एसिड दो, इथेनोइक एसिड, और मुझे लास्ट में बेंजीन चाहिए। मतलब मुझे इस इथेनोइक एसिड से कुछ ना कुछ करके क्या बनाना पड़ेगा? इथाइलिन बनाना पड़ेगा, जिसको आप एसिटाइलिन कब से बोलते आ रहे हो, ठीक है। तो अब मैं इसको बनाऊंगी कैसे? इन्होंने सबसे पहले क्या किया? इसमें NaOH डाला, ठीक है। NaOH को डाला तो पहली बात पता है ये अल्फा हाइड्रोजन है, एसिडिक है। तो भाई ये भी वही जो हमारा ये बाबा कर रहे थे, ये करवा दिया, ठीक है। अब मैं इसमें सोडा लाइम को डालूंगी। सोडा लाइम वाली याद है ये चीज़ आपने पढ़ी होएगी कार्बोक्सिलिक एसिड में। जब मैं इसमें सोडा लाइम डालती हूँ ना तो ये चीज़ अलग हो जाती है और इसके पास हाइड्रोजन क्या आ जाता है, मतलब ये फॉर्म हो जाती है CH4। अब मैंने इसमें Cl2 और इन द प्रेजेंस ऑफ क्या डाला? HV, मतलब लाइट।
अब ये क्या फॉर्म करेगी हमारे पास, एक ही बार होएगा क्योंकि लाइट है, तो लाइट इसको रोक के रख रही है, भाई तुम शेर नहीं हो, मैं तुम्हें एक ही जाने दूंगी, ज़्यादा को नहीं जाने दूंगी। अब बात आती है वुड्स रिएक्शन होती है। अगर मुझे इसको डबल करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे को इथाइलिन बनाना है, उसी से मैं बेंजीन को बना पाऊंगी, वरना तो बनेगा नहीं, तो मुझे वुड्स रिएक्शन तो लगानी पड़ेगी। तो वुड्स रिएक्शन कैसे कंडक्ट होती है हमारी, Na अंडर ड्राई कंडीशन, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वुड्स रिएक्शंस। तो ये याद रखना, कभी भी अगर मैं एक डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडा लाइम में डालूंगी, तो जो उसकी साइड चेन पे था वो क्या हो जाता है, वो फुलफिल होके एक एल्केन को बना देता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो हमें भूल रहा था, ठीक है। अब ये जैसे बनेगा, तो इसने क्या बना दिया, C2H6। अब मैं इसमें क्या करूँगी, क्लोरीन को डालूंगी। अब मुझे याद हो कि मैंने तो इथाइन को बनाने के लिए विसिनल वाले हैलाइड को यूज़ किया था, आपको याद है, फिजिनल वाले हमने हैलाइड को यूज़ किया था, बट Cl2 जा रहा है इसमें, और ये क्या है, एक स्ट्रेट चेन है, ये तो इतना करेगा नहीं। बट अब क्या होएगी बात, अब इसने एक को ले लिया, ठीक है, अब मैंने एक ले लिया, तो मतलब मैंने कुछ ऐसा पढ़ा है जिसमें रिएक्शन से मैंने वो बनाया हो, क्या मैंने पढ़ा है। अब मैं क्या कर सकती हूँ, चलो ठीक है, मेरे पास इतना आ गया, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसकी एलिमिनेशन करवा के इसमें डबल बॉन्ड डलवा देती हूँ। तो मेरे पास आ गया डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड कैसे डलवाऊंगी मैं, चलो मैंने इसको निकलवा दिया, मैं इसमें डबल बॉन्ड को डलवा देती हूँ। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, मैं इसमें डबल बॉन्ड करवा देती हूँ। डबल बॉन्ड करवाने के लिए मैंने इसकी एलिमिनेशन करवा दी, वेरी सिंपल। इसमें से Cl भी गया और H भी गया और मेरा डबल बॉन्ड आ गया। जैसे डबल बॉन्ड आया, मैंने उसमें Br2 को ऐड करवा दिया। अब तो चला जाएगा ना, तो भाई ठीक है, हमारे पास Br2 आ तो गया है, और वो किस पे आया, अलग अलग पे, भाई बस बात ख़त्म। मुझे जिसका था इंतज़ार वो घड़ी आ गई। तो विसिनल बन गया। विसिनल से हम इथाइन को कैसे बनाते थे, पहला स्टेप हम KLOCH अल्कोहल KOH को डालते थे, दूसरा हम सोडा अमाइड को डालते थे, ठीक है, सोडा अमाइड को डालते थे, हमारे पास क्या आता था, इथाइन आता था। तो जैसे इथाइन आया, उसको रेड हॉट आयरन ट्यूब अंडर 873 केल्विन रेड हॉट आयरन को डाल के मैं बेंजीन को क्या करती थी, फॉर्म करवा लेती थी। सो दैट इज़ द रीज़न। तो मैं पहले, आपको दो रिएक्शंस याद होनी चाहिए, आई विल राइट वंस, ठीक है, जो मुझे हमें बार बार भूल रही हैं, तो उनका पता होना चाहिए। वन इज़ दिस, कि कभी भी अगर डेरिवेटिव ऑफ क्या होगा हमारे पास, कभी भी हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ दिस सोडियम डेरिवेटिव ऑफ एनी एसिड होगा सोडा लाइम के अंदर इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, हीट, वो हमें एल्केन का क्या फॉर्मेशन देगा। और दूसरा, मुझे जब अगर ये एल्केन है, ये है क्या, एल्केन, और इसमें मेरे को डबल बॉन्डेड चाहिए थे, और वो भी विसिनल वाले। पहले तो सिंपल लगाऊंगी तो विसिनल तो कभी नहीं आएंगे। तो एक तरीका मैंने कैसे लगाया, पहले एक को डलवाया, उससे एलिमिनेशन कराई, डबल को डाला, और फिर मैंने डबल Br2 को डाला, क्योंकि अगर डबल आ जाएगा तो इस पर एडिशन रिएक्शन क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। फिर मैंने विसिनल वालों को फॉर्म कर दिया। दो चीज़ें और जो हमें याद नहीं रह रही हैं, वो ये चीज़ें, ये तो चलो बढ़िया है कि हाइड्रोजन को ऐड करने के लिए हमें क्या चाहिए, मर्क्यूरिक सल्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ अ डाइसल्फ्यूरिक एसिड एंड दे शुड बी अ वार्मथ ऑफ द टेम्परेचर दैट इज 333 केल्विन। जो दूसरी चीज़ है, हमें प्रिपरेशन पढ़ी थी जो सबसे पहले, प्रिपरेशन 2 बार पढ़ी हमने, दैट इज़ द विसिनल, वो तो चलो याद हो गया। दूसरा कैल्शियम कार्बाइड को, पहले कैल्शियम कार्बाइड को हम कैसे बनाते हैं, क्विकलाइम को हम कब किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे, कोक के साथ, बट हमें क्विकलाइम पता होना चाहिए। क्विकलाइम कैसे बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट को मैं क्या करवाऊंगी, कैल्शियम कार्बोनेट को मैं हीट करवाऊंगी, तो वो CaO मेरे को क्विकलाइम दोगा, जो होगा वो दे देगा, साथ में निकालेगा क्या, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। अब जब मैं क्विकलाइम को कोक के साथ निकाला, तो कार्ब तो उसने दे दिया, कैल्शियम कार्बाइड दे दिया, उसके साथ क्या उसने दिया, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ये जो ये आया, इसको मैं क्या करूँगी, पानी डालूंगी इसमें जैसे मैंने पानी डाला, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया और C2H2 बनाया। तो मैं इसको एक बार रिपीट कर देती हूँ। क्या होता है हमारे पास, जो हमारा कैल्शियम कार्बाइड होता है ना, उसको मुझे क्या करना होता है, पानी के साथ रिएक्ट करवाना होता है, ताकि वो क्या दे सके मेरे को, एक तो हाइड्रोक्साइड कैल्शियम का, दूसरा वो मुझे इथाइलिन था जो है वो दे सके। बट मुझे उससे पहले पता होना चाहिए कि ये कहाँ से आया। तो स्टेप नंबर वन हमेशा याद रखना, स्टेप नंबर क्या है, पहला कैल्शियम कार्बोनेट को लो और हीट कर दो, तो कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम क्विक लाइम नाम देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड उसे वो निकाल देता है। स्टेप नंबर 1 इज दिस। अब ये क्विक लाइम को मैं क्या करूं कि मेरे पास
ये चीज़ आ जाए और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाए, मैं इसको रिएक्ट कराऊंगी कोक के साथ। व्हाट इज़ दिस? कोक। क्विकलाइम को कोक के साथ रिएक्ट करवा के कैल्शियम कार्बाइड को निकालूंगी। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। अब बच गई है सिर्फ इसकी प्रॉपर्टीज़ फिजिकल, यू कैन गो एंड रीड इट। क्वेश्चंस आते नहीं हैं वैसे इसमें से, बाकी सब ठीक है। एंड दैट इज़ इट फॉर द डे।